नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी ऐसे निवेशक हैं जो म्यूचुअल फंड में अभी नए हैं। उनकी ये क्वेरी रहती है कि सर म्यूचुअल फंड में हम एसआईपी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, चाहे ब्रोकर कोई सा भी हो, लेकिन सर वहां पे क्या है, हम कितने साल के लिए एसआईपी करना चाह रहे हैं वो टाइम सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैं 5 साल 10 साल करना चाह रहा हूं, तो सर जो ईयर है वो मैं कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं। तो सिंपली आज हम प्रैक्टिकली बताएंगे आपको ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से। लेकिन आप किसी भी ब्रोकर से निवेश करो, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो सिंपली देख लीजिए, हम चलते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पे। साइड में देख लीजिए, आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। अब सिंपल यहाँ पे अगर देख लीजिए, हम बात करें तो यहाँ पे मैंने ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर रखी है। ये मेरे एक क्लाइंट का अकाउंट है। अब सिंपली देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको निवेश करना है तो फॉर एग्जांपल हम सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई सा भी एक स्मॉल कैप फंड हम लेके देख लेते हैं, जैसे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब हम क्या करते हैं, इस फंड में अगर मुझे एसआईपी स्टार्ट करनी है तो नीचे की तरफ दो ऑप्शन है, एक वन टाइम का, इसका मतलब लमसम है, सेकंड है स्टार्ट एसआईपी। अब स्टार्ट एसआईपी क्या है, यहां से स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करके एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सर हम कितने साल के लिए करना चाह रहे हैं वो कैसे पता चलेगा। उससे पहले ये देखो कि आप गलती क्या करते हो। अब यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ आपको एक चार्ट दिख रहा है, इसमें 1 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर और ऑल लिखा हुआ है। अब काफी इन्वेस्टर्स हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है, वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि मुझे 3 साल के लिए एसआईपी करनी है, तो सिंपली वो यहाँ पे 3 ईयर पे क्लिक करते हैं और स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करते हैं। तो उनको ये लगता है कि भैया मेरी एसआईपी है वो 3 साल तक चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऊपर की तरफ ये जो आपको रिटर्न्स बताया गया है ग्राफ, ये सिर्फ रिटर्न चेक करने के लिए है कि इस पर्टिकुलर फंड ने प्रीवियस में कितना रिटर्न दिया है। तो सर टाइम पीरियड कैसे सिलेक्ट होगा, तो सिंपली क्या होगा, हम स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करेंगे। तो ये जो क्लाइंट का पोर्टफोलियो है, इसमें नॉमिनी की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये मुझे ठीक करनी है, इस वजह से इनका ये वाला फंड ले नहीं रहा है। चलिए हम दूसरे फंड पे क्लिक करके देखते हैं। चलिए इस पे भी नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बंधन वाले पे क्लिक करके देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करते हो, जैसे ही आप स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करते हो तो ऊपर की तरफ अमाउंट पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे को 1000 रुपए की एसआईपी करानी है। अब यहाँ पे लिखा होगा मंथ ऑन, ठीक है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैलेंडर आएगा, लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना, यहाँ पे कोई ईयर लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे बस आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी एसआईपी है, हर महीने आप कौन सी डेट को कट करना चाहते हो या मैन्युअली पे करना चाहते हो। मान लीजिए यहाँ पे 19 तारीख की मैंने सिलेक्ट कर दी, ठीक है, या मान लीजिए 20 तारीख मैंने सिलेक्ट करके अपडेट कर दी। अब नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक बैंक का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो सर यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन नहीं आ रहा है टाइम पीरियड सिलेक्ट करने का कि मेरी एसआईपी कितने साल तक होगी। तो सर मुझे कैसे पता पड़ेगा मेरी एसआईपी है 3 साल की है, 5 साल की है, या 10 साल की है, 15 साल की है। तो सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता देता हूं भैया, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट आप किसी भी ब्रोकर से करो, वहां पे टाइम पीरियड सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में किसी भी तरीके की मैच्योरिटी नहीं होती है। जब आप बैंक में जाते हो एफडी करने के लिए, आरडी करने के लिए, तो वहां पे फॉर्म फिलअप करते हो या आप ऑनलाइन करते हो, तो वहां पे ड्यूरेशन रहता है कि आप आपका जो भी एफडी कर रहे हैं, आरडी करते हैं, 3 साल की कर रहे हैं, 5 साल की कर रहे हैं, 7 साल की करते हैं। जैसे मान लीजिए आप 7 साल की कर रहे हैं तो 7 साल पे क्लिक करेंगे, 7 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे तो वहां पे मैच्योरिटी का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं होता है। आज आपने आपकी एसआईपी स्टार्ट करी, 2 से 3 दिन में आपका इन्वेस्टमेंट है उसको यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे, डैशबोर्ड में शो हो जाएगा। डैशबोर्ड में शो होने के बाद वहां पे आप जब चाहो अपना फंड है उसको एक्सिट कर सकते हो, अपनी एसआईपी बंद कर सकते हो। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे मेरी एसआईपी 10 साल 15 साल तक चलानी है, तो सिंपली आप आपकी एसआईपी पे करते रहो, मैच्योरिटी इसमें नहीं होती है। इसलिए जब जब खुद से आप आपकी एसआईपी कैंसिल कर दोगे, उसी टाइम आपकी एसआईपी कैंसिल होगी। और एसआईपी कैंसिल करने के बाद जब आप आपका पैसा विड्रॉ करोगे, उसी टाइम आपका पैसा बैंक अकाउंट में आएगा। जब तक कैंसिल नहीं करोगे एसआईपी चलती रहेगी, 1 साल 2 साल 3 साल आप आपकी एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।